हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका न्यूज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, मैंने 10th की जो एसएसटी है उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन उनकी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। उसी में हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज हम लोग दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स है, आंसर कैसे लिखेंगे, ये सारे डाउट सोल्व हो जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बार बार रिपीटेशन के अंदर मिलेंगे, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को हो सकता है एमसीक्यूज के अंदर भी मिले। अब वो कैसे मिलेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है डिफाइन पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, ये क्वेश्चन है। आपको लिखना कैसे है वो देखो। पर कैपिटा इनकम, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। सबसे पहले बात हो रही है टोटल इनकम, वो भी किसकी, कंट्री की, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब अगर सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं कि किसी भी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, और उसकी जो टोटल इनकम है, मतलब टोटल इनकम के अंदर आप टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड लगा दो तो क्या निकल के आएगा, पर कैपिटा इनकम निकल के आएगी। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। अरे भाई, जब आप लोग डेफिनेशन लिख रहे हो तो ये तो डेफिनेशन से ही तो फॉर्मूला बन रहा है। देखो, टोटल इनकम आप लोगों ने लिखा टोटल नेशनल इनकम, फिर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब कई बार एमसीक्यूज के अंदर फॉर्मूला भी मिल जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देखो, हिंदी में हम लोग बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास का मीन्स ऐसा विकास जो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या अगर हम लोग इसको समझे, देखो, इट इज दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है, एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है जिसमें विच एम्स, जिसका एम होता है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेंटेनिंग किसकी, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ। जो बोथ है, क्या है बोथ, वो देखो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन की, जो प्रेजेंट है और फ्यूचर जनरेशन है उन दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना। ठीक है, ये किसका एम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि आज की जो रिक्वायरमेंट है उसको तो फुलफिल करो ही फुलफिल करो, और फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उसको भी उस चीज का बेनिफिट मिले, ऐसा जो डेवलपमेंट है वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एचडीआई। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को बार बार रिपीटेशन के अंदर मिलेंगे, या हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिले, लेकिन मैंने यहाँ आपको एक समराइज वे में लिख दिया है ताकि अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजिली अच्छे से आंसर लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये इश्यू कौन करता है, यूएनडीपी। ठीक है, देखो एचडीआई का मतलब क्या होता है, हेल्पफुल इन कंपेयरिंग। इसमें हेल्पफुल होता है कंपेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का कंपेयर करने के लिए या समझने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आई होप आप लोगों को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। या आप लोगों को अगर डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज एचडीआई, तो ये एचडीआई की डेफिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है यूएनडीपी। अब कई बार हो सकता है आप लोगों को यूएनडीपी की फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो देखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये जो यूएनडीपी है वो रिपोर्ट पब्लिश करता है, और जो रिपोर्ट पब्लिश करता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया।
यहां से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर देखो नेक्स्ट, यूएनडीपी रिपोर्ट्स कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। जो यूएनडीपी रिपोर्ट्स होती है वो क्राइटेरिया के ऊपर कंपेयर करती है। अब वो 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? मान लो किसी भी जो कंट्री है उसकी एचडीआई है, अगर वो दूसरी कंट्री के जो एचडीआई उसको कंपेयर करना है तो उसके लिए जो 3 बेसिक स्टेज है या 3 बेसिक क्राइटेरिया है वो कौन कौन से है? पहला है लिविंग स्टैंडर्ड, दूसरा है हेल्थ स्टेटस और तीसरा है एजुकेशनल लेवल। ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है जिनके द्वारा हम लोग एचडीआई डिसाइड करते हैं। देखो लिविंग स्टैंडर्ड, इसको हम लोग पर कैपिटा इनकम से मेजर करते हैं। जो हेल्थ स्टेटस है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मेजर किया जाता है, और जो एजुकेशनल लेवल है वो लिटरेसी रेट या जनरल एनरोलमेंट रेशियो इनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, तो 3 क्राइटेरिया हो गया। फिर देखो, इंडिया ऑक्यूपाइज 130th रैंक इन एचडीआई फॉर द ईयर 2018। अब हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए कि 2018 के अकॉर्डिंग इंडिया की एचडीआई रैंक कौन सी है? 130th रैंक। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और जो हाईएस्ट एचडीआई स्टेट है वो कौन सा है? केरल। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो टोटल कितनी कंट्रीज इंक्लूडेड है? 189 कंट्रीज फॉर विच एचडीआई वाज कैलकुलेटेड। और बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये जो एचडीआई रैंक है हम लोगों को जो बुक के अंदर दे रखे वो है 2018 के। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इनमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो पार्ट 2 है पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।